स्वर्गलोक की अद्भुत कथा, अप्सरा तिलोत्तमा और त्रिलोक विजय। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म का पहला प्रकाश फूटा था और स्वर्गलोक में देवताओं ने अपने दिव्य साम्राज्य की नींव रखी थी। समस्त विश्व में सौंदर्य, शक्ति और छल की पहली कहानी रची जा रही थी। त्रिकोण ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ने एक ऐसी दिव्य योजना रची जिसकी कल्पना भी देवगण न कर सके। उन्होंने विश्व के प्रत्येक सुंदरतम तत्व को समेटकर एक अनुपम कृति की रचना की। अप्सरा तिलोत्तमा। उसकी आंखों में नक्षत्रों की चमक थी, उसकी चाल में वसंत की कोमलता और स्वर में स्वर्ग की वीणा का माधुर्य। वह नारी नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की सुंदरता का सार थी। जब तिलोत्तमा ने स्वर्गलोक में पहला कदम रखा तो समय ठहर गया। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देव भी उसके सौंदर्य के सम्मोहन से बच न सके। लेकिन उसका आगमन केवल सौंदर्य प्रदर्शन नहीं था, उसकी उपस्थिति एक गूढ़ योजना का हिस्सा थी। उस समय त्रिलोक संकट में था। दो राक्षस भाई, सुंद और उपसुंद, अपार शक्ति के साथ पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार जमाने की कगार पर थे। वे अटूट बंधुत्व में बंधे किसी भी युद्ध या छल से अजेय थे। लेकिन तिलोत्तमा जानती थी कि सबसे बड़ी शक्ति मन का मोह होता है। उसने अपनी सुंदरता और चतुराई से ऐसा जाल बुना कि दोनों भाई उसके प्रेम में इस कदर डूब गए कि एक दूसरे को ही सबसे बड़ा शत्रु समझ बैठे। अंततः मोह, ईर्ष्या और वासना के इस खेल ने उन्हें एक दूसरे का वध करने पर विवश कर दिया और इसी तरह स्वर्गलोक की रक्षा हुई, न युद्ध से न शस्त्र से, बल्कि एक अप्सरा की चतुराई और मोहकता से। तिलोत्तमा, जो स्वयं एक कला थी, वह स्वर्ग की रक्षा की नायिका बन गई। उसकी ये कथा आज भी स्वर्ग में गाई जाती है, जहां सौंदर्य और बुद्धि मिलकर त्रिलोक को बचा लेते हैं। त्रिलोक में विजय प्राप्त कर तिलोत्तमा अब लौट आई हैं स्वर्गलोक, जहां देवताओं ने फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी स्वयं मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और एक दिव्य ज्योति उनके चरणों में बिछ जाती है। इस सौंदर्य, शौर्य और दिव्यता से भरी कहानी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये दिव्य गाथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मिस्टिक भारत चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।